ही गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां कमेंट से क्वेश्चन के एपिसोड 100 में हम बात करने वाले हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों का, जिसकी शुरुआत हम दीपक भाई द्वारा पूछे गए सवाल से करेंगे। जहां पर उन्होंने पूछा है कि अगर वॉर्मियर में डेडपूल और उसकी गर्लफ्रेंड को भेज दिया जाए तो क्या उसकी गर्लफ्रेंड सोल स्टोन लेके आएगी। इन शॉर्ट उनका ये पूछना है कि अगर वॉर्मियर के इस पहाड़ से डेडपूल को नीचे फेंक दिया जाए तो उसके बदले सोल स्टोन मिलेगा या नहीं। एनीवेज, इस सवाल के जवाब पर आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, जिसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया तो होगा ही, जो कि ये है कि वॉर्मियर के इस पहाड़ से किसी को नीचे फेंकना होता है। बट यू सी कि जिसको स्टोन मिलता है वो तब तक उस जगह से कहीं और टेलीपोर्ट नहीं होता है तब तक जब तक कि जो फेंका गया हुआ बंदा या बंदी हो वो नीचे जाके मर ना जाए। अब डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मरता ही नहीं, चाहे उसकी धज्जियां उड़ा दो या फिर बीच से ही फाड़ दो। कॉमिक्स में 800 साल आगे की कहानी में भी वो जिंदा रहता है, प्लस उसकी इमॉर्टलिटी का एक कारण थैनोस को भी माना जाता है, जिसने डेडपूल को इमॉर्टल होने का श्राप दिया हुआ है। एज थैनोस जिस लेडी डेथ को प्यार करता है वो लेडी डेथ डेडपूल को पसंद करती है। सो अगर डेडपूल मर गया तो लेडी डेथ और डेडपूल का मिलन हो जाएगा, जिसको रोकने के लिए थैनोस ने डेडपूल को श्राप दिया है। इनफैक्ट कॉमिक्स में थैनोस ने आधे पॉपुलेशन का सफाया सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो लेडी डेथ को इम्प्रेस कर सके, ना कि ओवर पॉपुलेशन का कोई सोल्यूशन निकाल रहा था, जैसा कि हमें एमसीयू के अंदर दिखाया गया। सो जो कैरेक्टर मर नहीं सकते उसको नीचे फेंक कर सोल स्टोन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब तक वो सोल ऑफर ही नहीं किया जाएगा तब तक सोल स्टोन प्रकट ही नहीं होगा। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि डेडपूल को ऊपर से नीचे फेंकने पर सोल स्टोन नहीं मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि रश्क वाइटी जी ने पूछा है कि अगर घोस्ट राइडर मेड्यूसा की आंखों में दिखेगा तो क्या होगा। जिनको नहीं मालूम मैं उनको बता दूं कि मेड्यूसा एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिसको अथीना ने श्राप दिया था कि वो जिसको भी देखेगी वो पत्थर का बन जाएगी, जिसको आपने कई सारे मूवीज में भी देखा होगा, जिसके बाल के जगह सांप होते हैं। वहीं घोस्ट राइडर की बात करें तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जब भी वो किसी से आंख मिलाता है तो पेन एंड स्टेयर के वजह से सामने वाला बंदा या बंदी जो भी पास्ट में किए गए पूरे काम होते हैं उन सब के वजह से किसी दूसरे इंसान को हुई परेशानी और उस दिक्कत को उस पल में महसूस करने लगता है। देखा जाए तो घोस्ट राइडर की ओनली कमजोरी जो मानी जाती है वो है होली वेपन। वहीं मेड्यूसा की लिमिटेशंस ये है कि उसने कभी भी किसी गॉड को पत्थर में नहीं बदला। अगर हम ये माने कि दोनों के पावर्स अपना इफेक्ट डालना शुरू करते हैं तो घोस्ट राइडर के पावर ज्यादा जल्दी असर डालेगा कंपेयर टू मेड्यूसा, क्योंकि वो आंखों से शुरू होता है एंड धीरे धीरे पूरे बॉडी को पत्थर में बदलता है। लेकिन यहाँ पर अगर मेड्यूसा को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होगा उसने जो भी किया है उस पर, तो उसके ऊपर पेन एंड स्टेयर का कोई भी असर नहीं होगा। वहीं अब घोस्ट राइडर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ होली वेपन से ही इसको मारा जा सकता है, तो ऐसे में मेड्यूसा के पावर्स उसके ऊपर काम भी कर रहे हो तो भी वो उनसे रिकवर करके फिर से उसके सामने खड़ा हो सकता है, क्योंकि यही उसकी ताकत है। घोस्ट राइडर कॉमिक्स के अंदर एक पल में तबाह होते ही दूसरे ही पैनल में वापस आ चुका है, जिससे आप उसकी रीजनरेशन पावर का ही अंदाजा लगा सकते हैं। नोट, यहाँ पर मेड्यूसा वर्सेस घोस्ट राइडर नहीं बल्कि दोनों की आंखों के पावर का बैटल हो रहा है, जिसका मेरे हिसाब से जो रिजल्ट होगा मैंने बता दिया, जो कि है नेवर एंडिंग लूप। क्योंकि अगर मेड्यूसा घोस्ट राइडर को पत्थर बना भी देती है तो घोस्ट राइडर उससे रिकवर कर जाएगा। वहीं अगर मेड्यूसा को अपने कर्मों का थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होगा तो उसके ऊपर पेन एंड स्टेयर का कोई असर ही नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम ये कंसीडरेशन में लें कि घोस्ट राइडर अपने पूरे पावर को यूज कर सकता है, वो ऑब्वियसली मेड्यूसा को हरा सकता है, क्योंकि घोस्ट राइडर की हिस्ट्री बहुत लंबी है, वहीं मेड्यूसा के फीट्स बहुत ही लिमिटेड है, जिसके वजह से मेरा पक्ष तो घोस्ट राइडर की ओर ही ज्यादा है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि सूरज भाई पूछते हैं कि क्या हो अगर थॉर का हैमर किसी दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाए तो क्या थॉर उसको वापस बुला पाएगा। जिसका जवाब होता है हाँ, एस कॉमिक्स के अंदर वो ऐसा कर चुका है, जहां थॉर के इशारे पर उसने डायमेंशंस के बैरियर तोड़ते हुए ट्रैवल किया हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि अगर म्योनिर गॉड फ्लैश द्वारा कहीं पर कैद करके रख दिया गया है तो बॉस वो थॉर के कमांड पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि गीकी सनी पूछते हैं कि मैट मर्डॉक वर्सेस बैटमैन, जिसमें नो सूट नो टेक ओनली फिजिकल पावर, तो इसमें कौन जीतेगा। सच कहूं तो आई थिंक डेयरडेविल कैन विन बिकॉज ऑफ हिज रेडार सेंस, बट बैटमैन ने थ्रू आउट द हिस्ट्री अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को ह्यूमन के पीक फॉर्म में दर्शाया है, जिसके ऊपर मैं चाहूं तो एक डेडिकेटेड वीडियो तक बना सकता हूं। एंड ऐसा भी नहीं है कि बैटमैन
बैटमैन जब हैंड टू हैंड फाइट करेगा डेयरडेविल से तो वो अपने दिमाग का बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा। बैटमैन को हर मार्शल आर्ट नोन टू ह्यूमन मालूम है, जबकि डेयरडेविल की फाइटिंग स्टाइल लिमिटेड है। प्लस डेयरडेविल को जो अपर हैंड देता है वो है उसका रडार सेंस, जिसको बैटमैन अगर सही से प्रेडिक्ट कर ले तो आराम से हरा सकता है। मेरे हिसाब से तो बैटमैन यहाँ पे डेयरडेविल को हरा सकता है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने ये सारे सवाल उस वीडियो से उठाया जिसमें मैंने डेडपुल के ऊपर वीडियो बनाया था, तो ज्यादातर सवाल डेडपुल से ही रिलेटेड थे, जिसको मैंने सोचा कि अपने आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा और बाकी सब चीजों से रिलेटेड सवाल को भी उठाऊंगा। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमें अच्छा लगा तो हम उसे अपने अगले वीडियो के लिए कंसीडर करेंगे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।